नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार केसरी। आई एम ए न्यूट्रिशन काउंसलर एंड हेल्थ एडवाइजर। आज मैं भारत की बहुत ही गंभीर समस्या बीपी के बारे में बताना चाहूंगा। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है और 30% भारतीय इससे ग्रसित हो चुके हैं। और हर 20 से 21 करोड़ व्यक्ति बीपी की दवा खा रहे हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 75% लोग अभी भी बीपी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। 25% ही बीपी को मैनेज कर पा रहे हैं। ये मैं नहीं, आईसीएमआर का रिपोर्ट कर रहा है। और पर साल 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख लोग बीपी की प्रॉब्लम से भी डेथ हो जा रही है भारत में। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। आज मैं बताऊंगा कि बीपी के कारण क्या है। बीपी के कारण है स्ट्रेस, चिंता, तनाव, आपको गलत खान पान, एक्सरसाइज नहीं करना। आज का दिनचर्या देखिए, कोई भी चीज हम लोग लाने जा रहे हैं, सब्जी उब्जी भी, तो वो गाड़ी से ला रहे हैं, जिससे हम लोग का एक्सरसाइज का बहाना खत्म हो गया है। पहले हम लोग साइकिल से लाते थे, जिससे एक एक्सरसाइज भी हो जाता था। साथ में हम लोग गलत डाइट कर रहे हैं, जैसे चीनी, मैदा, पाम ऑयल, ज्यादा नमक का सेवन। इससे भी हम लोग का कहीं ना कहीं बीपी बढ़ता जा रहा है। और साथ में टेंशन ले रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। बहुत ही टेंशन मुक्त जीवन हो गया है, जिससे हम लोग का बीपी बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हो गया कि हम लोग को प्रॉब्लम जो है बीपी का। और बीपी का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा शहरों में है, जो 35% है, और गांव में ये 25% है। अब इसके कारणों को तो हम समझ गए हैं, और इससे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हम समझ गए। लेकिन इसको हम लोग क्योर कैसे करें? अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, अपने घर के डाइट से। 5 चीज मैं बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, जिसको सिर्फ बोला जाता है शॉर्ट में। एस से होता है स्लीप, ई से होता है इमोशन, दूसरा ई से होता है एक्सरसाइज, चौथा होता है डी डाइट, एंड लास्ट होता है एस सप्लीमेंट्स। सबसे पहले हम लोग स्लीप समझेंगे कि नींद कैसा लेना है बीपी में। एक ही समय पर सोएं, एक अलार्म लगा दे, एक ही समय पर उठें। जिससे क्या होगा, आपका बॉडी कंट्रोल रहेगा, बीपी कंट्रोल रहेगा। और सोने से पहले 2 बूंद नाक में, 2-2 बूंद गाय का शुद्ध घी डालें। प्लस सोने से पहले गर्मियों के दिन में आप चाहें गुनगुना पानी से नहा सकते हैं। और सूती कपड़ा पहनकर सोएं, ढीला कपड़ा पहन के, नाइट वियर पहन के सोएं। और जब भी सोए तो बाएं करवट लेके अपने गर्दन को बाएं तरफ रखें, अपने एक हाथ को ऐसे बाएं हाथ को कर लें, और प्लस घुटने को एक मोड़ लें, बाएं घुटनों को, और पेट के बल सोएं। ये आपके बीपी में बहुत ही मदद करेगा। और जब भी सोए ईश्वर का शुक्रिया अदा करके सोएं। इससे आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। अपने परिवार से अच्छी बातें करके सोएं, निगेटिव बातें को न लाएं। ये हो गया सोने का। दूसरा हो गया आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप अनुलोम विलोम जरूर करें। सवेरे में उठकर 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम, ये डेली रूटीन बना लें। ये आप कैसे करें? अपने दाएं नाक को ऐसे दाब ले, और यहां से बाएं नाक से सांस ले, फिर यहां से पलट के इस नाक से सांस ले, फिर छोड़े, फिर यहां से ले। इसी तरीका से 5 बार करें। और ये क्रिया एक बार में 5 सेकंड करें, फिर 5 सेकंड छोड़े। ये आपके अनुलोम विलोम से आपका बीपी तो क्योर होगा ही, आपका माइग्रेन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे शरीर के अवस्था में, बीमारियों में ये काम करेगा। और एक योग कभी नहीं करें आप कपालभाति, और प्लस आप भारी वजन नहीं उठाएं बीपी में। ये हो गया आपका एक्सरसाइज का। तीसरा आपका जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, तीसरा होता है आपका इमोशन। इमोशन बीपी में बहुत ही जरूरी है। आज इमोशन के कारण ही घर घर में बीपी बढ़ती जा रही है। जो हम बता रहे थे पहले कि 30% लोग यानी 21 से 22 करोड़ लोग दवा खा रहे हैं बीपी का, तब भी 75% ही मैनेज कर पा रहे हैं। उसका कारण है कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और टेंशन, स्ट्रेस। यू शुड बी एंग्री जस्ट ए लाइन इन द वाटर, यानी पानी में जिस तरह से लकीर पड़ता है और मिटता जाता है, वैसे ही गुस्सा करें। अगर गुस्सा आ जाए तो वहां से दूर हट जाए। परिवार से हो जाए कोई कलह तो वहां से दूर हट जाए। अपने आप को शांत रखे, थोड़ा टहले, और ईश्वर का शुक्रिया करें हर बात में। जब कोई काम ना हो तो उसमें ईश्वर का योगदान दे दें कि मुझसे नहीं हो रहा तो चलिए ये काम मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। टेंशन ना ले, पुरानी बातों को जो लेके आप बैठे हुए हैं, जिससे आपको टेंशन होता है, उसको भूल जाए। और हंसने का कोई भी मौका नहीं छोड़े। कॉमेडी कोई सीन, वीडियोस देखें, जिससे आपको स्ट्रेस से कंट्रोल होगा और बीपी भी कंट्रोल होगा। चौथा होता है डाइट। डाइट आज हम लोग का बहुत ही खराब हो चुका है, और डाइट के कारण ही सारी बीमारियां होती जा रही है। तो डाइट में सबसे पहले आप ज्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा मसालेदार चीज ना खाएं, ज्यादा
तेल का जो युक्त मसाले खाना नहीं खाएं, ज्यादा मसालेदार मांस मछली जो खाते हैं वो कम खाएं, प्रोसेस फूड कम खाएं। अगर खाना है तो आपको मीठे की जगह खजूर खाएं और गुड़ का इस्तेमाल करें, शहद का अच्छा इस्तेमाल करें, और तेल में आप 1500 mg ऑयल का इस्तेमाल करें जिसमें ट्रांस फैट फ्री हो, लाल, काला और व्हाइट का एक गोल मार्का होगा भारत सरकार के द्वारा जो तेल के ऊपर में लिखा रहता है, और MCPD EU फूड सिक्योरिटी के अनुसार एक लोगो लगा रहता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है, उसमें ओमेगा 3 भी होता है और विटामिन सी, ई, ये सब आपको बीपी में मदद करेगा। और भी चीज, ये तेल बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और डाइट में आप सवेर में लौकी का जूस पी सकते हैं, 2 कच्ची लहसुन खाए खाली पेट में, ये भी ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे आपका बीपी कंट्रोल रहता है। बीपी से ही बहुत सारी समस्याएं भी होती है, जैसे शुगर, हार्ट, किडनी, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब बीपी के कारण ही होती है। तो ये सब चीज करें ये डाइट में। और आप अंकुरित भोजन में काला चना, मूंग, फिर आप ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छा बेसिक तत्व है जैसे आप पेठा ले सकते हैं, और ये सब चीज ले, मेथी को पानी को पिए, मेथी को चबा कर खाएं, ये बहुत ही फायदा करेगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट। आज पूरे दुनिया में सप्लीमेंट्स की जरूरत को पूर्ति किया जा रहा है। जो हमारा जो भोजन बनता है, जो हम लोग का जो मिट्टी में जो आज पोषक तत्व है वो खत्म होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं खाद डालने के कारण। तो इसके लिए आप न्यूट्रिशन ओमेगा 3 जो नाइट्रिक एसिड होता है वो आपको बीपी को कंट्रोल रखेगा, और विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत रखेगा जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा, आपका बीपी ठीक रहेगा। आप पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। इसके लिए आप न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3 भेज ओमेगा जो सबको ले सकते हैं, एक कैप्सूल दोपहर के बाद ले या सुबह के नाश्ते के बाद लें। और साथ में न्यूट्रीचार्ज का मैन या वुमेन, मैन है तो मैन ले, वुमेन है तो वुमेन ले, ये ले। ये आपको सारा विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, ये सब पोषक तत्व मिलेगा जिससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। और साथ में एक गामा हार्मोन जिसके बारे में वेद में भी लिखा गया है, जो चावल की भूरी परत से निकलता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, वो बीपी को कंट्रोल करता है। बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर भी इसके बारे में बता रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं जिससे उनका बीपी क्योर हो रहा है। और डॉक्टर के दवा के साथ रेगुलर चेकअप के साथ आप देखते रहे कि मेरा बीपी 90 से 140 से ऊपर है, तो इसको परामर्श को पूरा फॉलो करें और ये डॉक्टर के दवा के साथ हमारा न्यूट्रिशन भी लें। और जब धीरे धीरे आपका क्योर होता है, बीपी के दवा एक बार नहीं छोड़े, उसके डोजों को कम करें, करते करते धीरे धीरे छोड़े और न्यूट्रिशन को रेगुलर इस्तेमाल करें। ये आपको स्वस्थ रखेगा, लंबे समय तक यंग रखेगा, फिट रखेगा। बीपी क्या, शुगर क्या, हार्ट क्या, बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहें। इसमें ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव आपको नॉलेज दूंगा जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। आप लगातार एनर्जेटिक रहेंगे और लंबे समय तक स्वस्थ रखें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं चाहूंगा आपका परिवार सदा स्वस्थ रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।